हमारी इबादत में, हर इबादत में खुदा बरकत निशावर करता है। लेकिन याद रखिए, शायरबानी की इबादत बड़ी ख़ास इबादत होती है, क्योंकि ये वो वक्त है जब हम खुदावंद की कुर्बानी को, दुखों को हम याद करते हैं, और इस रोटी और शीरे में शरीक होने के नतीजे में खुदा के फ़ज़ल की बख्शिशें हमारी रूह, जान और बदन में दाखिल होती हैं। आज शायद वो वक्त नहीं रहा, आज शायद हम वो गवाहियाँ नहीं सुनते जो हमारे बाप दादा ने दी थीं, कि बहुत सारे लोग, बीमार लोग शायरबानी में शिरकत के दौरान अपनी बीमारियों से शफा पा जाते थे, क्योंकि ईमान से शरीक होते थे, समझ से शरीक होते थे। उनको मालूम है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उनको मालूम है कि लिखा है कि मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा दिया है, और मसीह के खून में, उसकी कुर्बानी में रूहानी शिफा यानी गुनाहों की माफ़ी भी मौजूद है, और बदनी बीमारियों से शिफा भी मौजूद है। और उसकी जो बुनियाद है वो ईमान है। ईमान है उस औरत जैसा ईमान जो कहती है कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आज शायरबानी में हम शरीक होते हैं, कितना अच्छा हो कि हम इस ईमान से शरीक हों। जब मैं खुदाम के खून और बदन में शरीक होऊंगा, मैं बदनी कमज़ोरियों पर भी उसकी वजह से गालिब आऊँगा, और मैं बदनी हो या रूहानी कमज़ोरियाँ, उस पर भी फ़तह पाऊँगा। खुदावंद की वो फ़तह जिसमें से वो हमें फ़तह से बढ़कर क्या देता है? गलबा देता है। शायरबानी में कभी कभी मुखलस, समझदार, संजीदा, ईमानदार, उनके आंखों से आंसू ख़त्म नहीं होते, क्योंकि वो अपने खुदावंद के दुखों को संजीदगी के साथ याद करते हैं और फिर शुक्रगुजारी के आंसू उसके हुजूर में बहाते हैं। तो आज की रात हम खुदावंद की खातिर मनाने के लिए फराहम हुए हैं। मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि जैसे हम आए थे हम वैब से चले जाएंगे। मुझे कोई शक नहीं है, मुझे खुदावंद पर भरोसा है, और मैं आपके ईमान को भी बढ़ाना चाहता हूँ कि आज शाम हम इस ईमान और समझ के साथ हम खुदावंद के खून और बदन में शरीक होकर आज की रात खुदावंद की खातिर मनाएं। जैसे हमारे अंदर, जैसे जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है और हम जिंदा हैं, इसी तरह से ये अंगूर का शीरा और ये रोटी जो मसीह का तोड़ा गया के बदन की तस्वीर है, उसकी याद दिलाती है। उसको इस ईमान से हम लें ताकि हम उसके साथ एक रूह हो जाएं, उसकी सोबत में हम आ जाएं, हम जिस्म के हल्के से निकलकर रूह में हम आ जाएं। ये मुमकिन है।